अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी आज है सैटरडे और डेट है 25 जनवरी और आज हम लोग जा रहे हैं वापस अपने घर। पहले हम लोग का प्लान तो है जयपुर में रुकने का और इंशाल्लाह देखिए आगे जैसे भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा नाश्ता करेंगे और उसके बाद हम लोग सीधे अपने घर के लिए निकलेंगे। आज इतनी सुबह उठ गए, अभी नींद आ रही है। आज हम लोग ने बहुत जल्दी मतलब फजर से उठे हुए हैं आज। सो गाइज़ अभी हम लोग यहाँ से दरगाह से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं पहले करने नाश्ता। तो या गाइज अभी हम लोग बैठे हैं सब लोग नाश्ता करने, सुबह का नाश्ता कर रहे हैं सब पूरी फैमिली। और बच्चे मेरे व्लॉग में आने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और हर कोई बोलता है कि मेरी लो। सब लोग नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता करते हैं। तो गाइज देखिए सबको बहुत ज़्यादा ठंडक लग रही थी और अचानक से 25 को बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी अजमेर में। मुझे तो इतनी नहीं लग रही थी क्योंकि मुझे नॉर्मल डेज में इतनी नहीं लगती, लेकिन हैफा और बच्चों को और मम्मा लोग को बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो खाला भांजे गाइस बहुत ज़्यादा ठंडक हो रही है आज, बहुत ज़्यादा। हम लोग 3 दिन से हैं, 3 दिन में सबसे ज़्यादा वाली आज ठंडक है। तो गाइस फाइनली हम लोग का नाश्ता आ चुका और हम लोग ने थोड़ा सा हैवी नाश्ता किया था क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट निकलना था जयपुर के लिए। तो फिर वहीं पे जाके दिन का कुछ खाना था। तो अब हम लोग पहुंच चुके थे जयपुर और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे क्योंकि गाड़ी पार्किंग में लगानी थी। तो यहाँ पर हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं और पापा और हम जो है पार्किंग के लिए पूछ रहे थे। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा उतर के पैर सीधे कर लेते हैं और क्योंकि इतना 2-2.5 घंटे का सफ़र करके आए थे तो पैर का एकदम कचूमर निकल गया। तो हाय गाइस अभी हम लोग जयपुर आए हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं जयपुर में मार्केट। तो गाइस एक सडन चेंज हो गया, सबका प्लान बन गया पहले हवा महल घूमने का। तो हम लोग यहाँ हवा महल आए थे और हवा महल के थोड़ा सा आगे पार्किंग थी, 2 पार्किंग थी। एक वीआईपी थी, मतलब जो फॉरेनर्स होते हैं उनके लिए थी और मतलब फॉरेनर्स के अलावा और भी लोग कर सकते हैं क्योंकि लेकिन वहाँ पर 100 रुपीज़ पर आवर की पार्किंग। दिस इज ओरिजिनल प्योर हैंडीक्राफ्ट क्रॉकरी। ये हैंडीक्राफ्ट क्रॉकरी की शॉप थी और मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और फाइनली हम लोग पैदल चल के पहुंच गए थे हवा महल। और जयपुर में इतनी ज़्यादा वाली शदीद वाली गर्मी थी और धूप तो इतनी तेज़ थी कि फ्रेंड्स जितनी अजमेर में सर्दी हो रही थी उससे कहीं ज़्यादा जयपुर में गर्मी हो रही थी। तो हम लोग फ्रंट से गए थे ये हवा महल के अंदर और लेकिन इसका रास्ता पीछे के साइड से है, तो लेकिन हम लोग इस साइड से गए थे। और जब मैं अपने बचपन में गई थी, मैं अराउंड होंगी से ही 6-7 ईयर्स की होंगी जब मैं गई थी, तब भी मैं इसी रास्ता से गई थी। जब मैं गई थी तो मुझे पूरा हर चीज़ मेमोराइज हो गया था कि हाँ ऐसे ऐसे था। मतलब एक शॉर्ट मतलब एक क्लिप आ रही थी माइंड में कि हाँ ऐसा ऐसा था। तो ये एंटर करते ही हम लोगों को सबसे पहले ये दिखा था एक व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू था ये। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा सा व्यू था और यहाँ पर ये जो फाउंटेन चल रहा था इसमें इतना प्यारा सा रेनबो आ रहा था। वो क्लिप मेरे पास नहीं है, वो क्लिप हैफा के पास है। और इतना अच्छा वाला कोई व्यू था ये कि मैं आप लोग के साथ नहीं बता सकता। मतलब पहले के राजा महाराजाओं का जो महल होता था वाकई गाइज मतलब काबिले तारीफ़ था। और बचपन की इतनी मेमोरीज़ नहीं याद है लेकिन हाँ अब होश में गए तो अब याद है। ये है मेन राजा महाराजा सवाई प्रताप सिंह, मेनली इनका ही ये पूरा रियासत थी। तो ये पूरा महल का एक नक्शा, एक ब्यूटीफुल सा एज इट इज़ मॉडल उन्होंने पूरा ये बनाया हुआ है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था ये और पूरा इन्होंने दिखाया है कि किस तरह से ये पूरा महल है।
तो आधे से ज़्यादा महल तो इन लोगों ने बंद ही किया हुआ है और कुछ हिस्से खुले हुए हैं जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तो अब ये हम लोग आ गए थे सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर का ये हम लोग जा रहे हैं अब थर्ड फ्लोर पे। तो थर्ड फ्लोर पे ये पपेट शो चल रहा था, ये कभी आपको मैं आगे दिखाऊंगी। और जब मैं मतलब आप इतनी खिड़कियाँ आप जिस खिड़की से भी देखेंगे ना तो आपको पूरा बाहर का एक प्रॉपर अच्छा सा व्यू दिखेगा। ठीक है, तो अब ये हम लोग पहुंच गए थे सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर से ये एक सामने पहाड़ के ऊपर महल बना हुआ था, बट मुझे नहीं पता था कि ये कौन सा महल है। बट मैं मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं इसका नाम नहीं ले सकती। और ये देखिए ये पपेट शो चल रहा था, तो हम लोग यहाँ पर खड़े हो गए थे। मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते हैं आप सबके लिए। तो गाइस मैंने बहुत मेहनत करी है पूरी इस अपनी जर्नी में अजमेर की। मैंने अपने साथ आप लोगों को भी रखा है। मैं ज़ियारत के लिए गई थी, मैंने अपनी ज़ियारत के साथ साथ आप लोगों को भी ज़ियारत करवाई है और आप लोगों को भी प्रॉपर हर चीज़ दिखाई है अपने साथ। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए। और क्योंकि आप सबके सपोर्ट के बिना मेरा चैनल आगे नहीं ग्रो कर सकता। आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोग बहुत सपोर्टिव हैं, जो भी लोग मुझे अभी तक की पूरी जर्नी में मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे हेल्प आउट कीजिए आगे ग्रो करने में, मेरे चैनल को ग्रो करने में। तो अभी हम लोग सेकेंड फ्लोर की ये इस वाली छत पे आए हैं और मुझे यहाँ की एक मेमोरी याद है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। जब हम लोग अपने बचपन में गए थे तो ये मेरी मौसी जो आगे चल रही हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं मेरी मौसी को। तो मेरी मौसी अपने टाइम की हीरोइन थी, आई मीन शादी से पहले। तो एक और मेरी आंटी हैं सना आंटी, वो और ये दोनों गई थी और ये लोग इतना हीरोइन बन के गई थी, इतना मतलब कुछ तैयार वैयार होके इतना मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। और एक फॉरेनर थी, उन्होंने खुद इन लोगों को अप्रोच किया था फ़ोटोग्राफ के लिए। तो वो खुद इतनी ब्यूटीफुल थी, मेरे पास फ़ोटो है, मैं ढूंढूंगी, अगर मुझे मिल जाती है तो मैं आपके लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइज़ मैं पूरे 20 इयर्स के बाद जयपुर गई थी अगेन। अजमेर तो मैं जा चुकी हूँ, लेकिन जयपुर में मतलब पूरे 20 इयर्स के बाद गई थी। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं और मैं यहाँ मौसी से बोल रही थी कि मौसी हम लोग जो हैं पूरे 20 इयर्स के बाद जयपुर आए। मौसी कही थी हाँ हम लोग पूरे 20 इयर्स के बाद आए और अब मैं अपनी बेटी को लेकर आई हूँ। और यहाँ हूद तो फर्स्ट टाइम गया था, मतलब हूद तो इतना छोटा था कि उसको आई डोंट थिंक सो कि कुछ भी याद होगा, बट वो बोल रहा था हाँ थोड़ा सा रिकॉल हो रहा है कि हाँ यही चीज़ थी, बट प्रॉपर नहीं समझ आ रहा है कि हाँ था। तो अब हम लोग ये पहुंच गए थे 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर का ये व्यू है और यहाँ से पूरा जयपुर दिख रहा था। और हवा महल के थोड़ा सा कदम चल के जंतर मंतर था, तो सामने जंतर मंतर भी दिख रहा है आप लोगों को। ये जो देखिए ये दिख रहा है और उस पहाड़ की मैं बात कर रही थी जिस पे वो महल की मैं बोल रही थी। और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत अच्छी शूट करवाई हैं, तो वो आपको देखने को मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पे। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और मेरी आईडी है हीरो फिरोज 0786। तो गो एंड फॉलो मी देयर, ठीक है। तो ये देखिए मैं हैफा से क्लिप शूट करवा रही थी और इतना अच्छा व्यू था और प्लस वीडियोस इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। एंड गाइस ये बो मैंने ख़रीदी थी कानपुर से। अगर आपको इसका लिंक चाहिए या फिर जानना है मैंने कहाँ से ली थी तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैंने ये कहाँ से ली थी। और इसको लगाने के बाद तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये हम लोग बाहर निकल रहे थे, तो मैं बाहर निकलती जा रही थी और मैं हैफा से पूरा प्रॉपर शूट करवाती जा रही थी। अभी मैं इसको पूरा प्रॉपरली एडिट करूँगी और फिर आप लोग जाइए और इंस्टाग्राम पे ज़रूर से ज़रूर देखिए। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी देयर ऑल्सो, ठीक है। अभी हम लोग बाहर निकल रहे हैं पूरा ये। तो मैंने हैफा से बोला था कि हैफा ने इतनी अच्छी वाली मेरी वीडियोस बनाई हैं
कि मैं मतलब बता नहीं सकती। और फिर मैं बाहर आ गई तो मैंने हुरैन का शूट किया, और हुरैन कोई मॉडल लग रही थी, और हुरैन की कैट वॉक तो मैं बयान नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। देखिए कितनी अच्छी कैट वॉक की है हुरैन ने, देखिए कितनी प्रॉपर, कितनी नीट और क्लीन कैट वॉक है हुरैन की। और यहाँ पर मिकाइल और खिज़र देखिए लड़ाई कर रहे हैं, और बच्चों को भी बहुत मतलब जिस एज के मिकाइल और खिज़र हैं, हूद हम इसी एज पे हम लोग गए हुए थे अजमेर और जयपुर, जब हम लोग अपने बचपन में गए थे। अजमेर तो मैं 2-3 बार हो आई थी, लेकिन जयपुर तो मैं पूरा बचपन के बाद अब गई थी। तो अब हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, मतलब जो ई रिक्शा में, क्योंकि हम लोग अपनी पार्किंग पे जा रहे थे। और ये हामिद ने जो क्लिप्स शूट की थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब हम लोग जा रहे थे खाना खाने, और मैंने खाने की कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया था, क्योंकि बहुत थक गए थे। सुबह 5 बजे के उठे हुए थे और हिम्मत नहीं हुई थी शूट करने की, और कुछ ऐसा ख़ास नहीं खाया था कि हाँ जिसमें दिखाएं। बस एक प्रॉपर नॉर्मल बिरयानी खाई थी हम लोगों ने, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बहुत बकवास थी। तो बस पेट भरने के लिए खा लिया था, और क्योंकि खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए, अल्लाह तौबा करते हैं, इसलिए बस पेट भरने के लिए हम लोगों ने खा लिया था। और उसके बाद अब हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ रहे हैं, और अब हम लोग निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो व्लॉग यहीं पे एंड हो रहा है, और इसके बाद मैंने कोई क्लिप शूट नहीं करी, घर पे सीधे आके अब आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग मिलेगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। मुझे आप लोगों की नीड की, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए।